ममता से अखिलेश की मुलाकात, बनेगा तीसरा मोर्चा। सपा के अधिवेशन के एक दिन पहले ही कोलकाता पहुंचेंगे अखिलेश। बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है क्षेत्रीय पार्टियों का मोर्चा। सपा और टीएमसी दोनों दल कांग्रेस से बनाकर चल रहे हैं दूरी। तीसरे मोर्चे की कमान अखिलेश यादव ने अपने हाथों में ले ली है। वो बीजेपी विरोधी पार्टियों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। केसीआर से उनकी मुलाकात हो चुकी है। एमके स्टालिन से भी वो मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने अब हाथ मिला लिया है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू तो पहले से ही उनके साथ है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी यूपी में सपा के साथ गठबंधन करेगी और अब अखिलेश यादव कोलकाता जा रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी चीफ और राज्य की सीएम ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात तय है और मुलाकात में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तीसरे मोर्चे को लेकर बात होना तय माना जा रहा है। दरअसल इस बार समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा आधार नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो सपा ने अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था। लोकसभा चुनाव में भी सपा उम्मीदवार बंगाल से नहीं लड़ेंगे। सपा टीएमसी का समर्थन करेगी, ये तय माना जा रहा है और ममता से मुलाकात के बाद इस पर मुहर भी लग जाएगी। दरअसल अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों ही इस समय कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस से दोनों को ही डर लग रहा है। ये डर मुस्लिम वोटों को लेकर है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोट है तो यूपी में भी मुसलमानों के करीब 20% वोट हैं और कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने में सक्रिय हो गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सागर दिघी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत मुस्लिम वोटों के बढ़ते मूड के रूप में देखा जा रहा है। टीएमसी और सपा दोनों को इस बात का एहसास है कि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर गया तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए बंगाल और यूपी में कांग्रेस को ये दल कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 और 19 मार्च को होगी, लेकिन अखिलेश यादव 17 मार्च को ही कोलकाता पहुंच जाएंगे। कोलकाता में ममता बनर्जी के अलावा अब शेख बनर्जी से भी मुलाकात होगी। दरअसल ममता बनर्जी पहले से ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात पर अड़ गए हैं कि कांग्रेस किसी भी दूसरे या तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होगा। जो भी मोर्चा बनेगा वो पहला मोर्चा होगा और वो मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगा। खड़गे की ओर से पीएम पद को लेकर दावेदारी तो नहीं की गई है, लेकिन विपक्षी मोर्चे को लेकर उनके बयान से टीएमसी जरूर परेशान है और अब टीएमसी की ओर से तीसरे मोर्चे की पहल शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये मुलाकात बहुत कुछ तय कर देगी। दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों का दावा है कि कांग्रेस सीधे मुकाबले में बीजेपी का सामना नहीं कर सकती, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे को आगे रखते हुए आसानी से बीजेपी को अपने राज्य में रोक सकती है। जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां बीजेपी परेशान है और जहां बीजेपी का मुकाबला सीधे कांग्रेस के साथ है, वहां बीजेपी आसानी से क्लीन स्वीप करती दिख रही है। सपा नेताओं का दावा है अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, केरल में उसे परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर हैं। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को आगे रखकर ही बीजेपी का सामना किया जा सकेगा। अब सभी की नजरें अखिलेश और ममता के बीच होने वाली मुलाकात पर टिकी हुई हैं। इस मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे की तस्वीर साफ हो सकती है और इस मोर्चे में आप बीआरएस भी आ सकती है।